अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम जर्नल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। 4 पॉइंट मैथमेटिक्स जर्नल मैथमेटिक्स वालों का मैथ है और एक्सरसाइज 4.2 थी और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने लगे हैं। देखिए वो क्या पूछ रहे हैं आपसे। उन्होंने क्या, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन रुपीज़ दिस फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडली ईयरली। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है। कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला है ए माइनस पी। कंपाउंड प्रॉफिट है पी, इसमें पी की वैल्यू आपको खुद ही जो दी हुई है ₹450, ये आपके पास पी है। ईयर उन्होंने टाइम है 2 year दिया हुआ है, ये 2 साल। तो रेट आपके पास 10% है, तो आर आपके पास 2 है और रेट आपके पास 10% है। परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे 100 लगाया, फिर डिवाइड करके क्या आया आपके पास 0.1 आया। अब मैं कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करने लगी हूँ। उसमें पहले ये जो पी यूज़ हो रहा है ये प्रिंसिपल वाला ए माइनस पी है, तो पहले ए देखेंगे। ए की वैल्यू आपके पास है। जब कंपाउंड प्रॉफिट का जिक्र हो रहा हो तब ए का फार्मूला डिफरेंट है। जब सिंपल प्रॉफिट का यूज़ हो रहा हो तब फिर आपका ए का फार्मूला डिफरेंट है। इसमें ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर की पावर टी। ए फाइंड होगा, फिर उसमें पी में से माइनस कर देंगे। ए इज इक्वल, ए की जगह ए लिख दिया, पी की जगह आपके पास क्या वैल्यू है, पी आपके पास है, ये सिंपल प्रिंसिपल है, ये जो ए में पी यूज़ हो रहा है। यहाँ आई थिंक मैंने कोई, ठीक है आगे लिखते हैं। पी की वैल्यू आपके पास क्या है, पी की वैल्यू आपके पास 450 है। आर 1 की जगह 1 लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे 0.1 और हीयर आपके पास क्या है 2। ठीक हो गया। अब इससे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर आगे सॉल्व होगा। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर रखें अपने पास और देखें किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट ऑन किया है इस तरह से, फिर हमने लिखा है 1, फिर प्लस का साइन लगाया, 0.1 लिखा हुआ था, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये पावर का साइन है, इसके ऊपर मैं प्रेस कर रही हूँ। ये पावर ले लें, चाहे स्केयर है तो स्केयर भी ले सकते हैं डायरेक्ट, वरना पावर 2 भी लेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। स्केयर लिखा हुआ था तो मैंने स्केयर ले लिया, तो आंसर आ गया आपके पास 1.21। तो 450 1.21, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 450 के साथ, तो आपका आंसर आपका ये ए की वैल्यू आ जाएगी 544.5 ए। लेकिन आपको ए नहीं चाहिए था, आपको कंपाउंड प्रॉफिट चाहिए। कंपाउंड प्रॉफिट में आपके पास ए जोन सा है वो आपकी वैल्यू है 544.5 माइनस पी की वैल्यू है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 450। एक डायरेक्ट भी पूरा फार्मूला आया था जिसमें आप यहीं पर इसको सॉल्व कर रहे थे। एक कंबाइन था, एक सेपरेट था। मैं सेपरेट वाला ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब हमने इसे माइनस कर देना है, -450, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 94.50। 94.50 5 पीछे ज़ीरो नहीं ना देता कैलकुलेटर। हाँ जी, ये आपके पास कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला आ गया। लिख लीजिए COMPOUND, कंपाउंड PROFIT, कंपाउंड प्रॉफिट RS रुपीज़। तो क्या आंसर आया 94.5, ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज आ, बिल्कुल आप खुद अटैम्प्ट करेंगी। जहाँ से गलती होती है आप वहाँ से वीडियो देखें। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, आप दूसरा खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और देखें कि आपसे क्वेश्चन ठीक होता है या नहीं। फिर अगर गलती हो जाती है तो फिर आप वीडियो देखें। सारा कॉपी करके मत लिखा करें, इस तरह फिर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी। ए की वैल्यू ए इज़ इक्वल टू ए। पी की वैल्यू इन्होंने जो रुपीज़ है वो पी ही दिया हुआ है। रुपीज़ है वो प्रिंसिपल अमाउंट है 700, ईयर 3 है तो टाइम 3 ईयर है, 11% है। रेट दिया हुआ है परसेंटेज में है तो 11/100 किया, 0.11 आ गया। पर एनम कंपाउंड ईयरली, तो टाइम इसके पास आपके पास 3 years है। पी से क्या, पी की वैल्यू 700 थी, 1 की जगह 1 लिखा और आर की वैल्यू आई थी 0.11 और टाइम 3 था तो ऊपर मैंने एक क्यूब लिख दिया पावर। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
पहले लिखो, आप ब्रैकेट सॉल्व करती हैं तो पहले ब्रैकेट लिखेंगी 1 है प्लस 0.11 है, और अब क्यूब डालना है तो चाहे तो पावर 3 ले लें चाहे क्यूब ले लें। अगर आप क्यूब लिखना चाहती हैं तो ये शिफ्ट का बटन है, और इसके बाद ये जहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसके ऊपर छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा येलो में लिखा हुआ है एक्स की 3, ये मैंने प्रेस कर दिया। अब इक्वल प्रेस करूँगी तो हमारे पास आंसर आ गया 1.3676 1.367। तो आप पॉइंट्स के बाद जितनी मर्जी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने एक साथ किया हुआ था, क्यूब लेके साथ ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। 9th क्लास आप क्यूब लेके साथ ही मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपको या तो फिर ये पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ आ रही है सारी लिखनी पड़ेंगी। पॉइंट्स में ना अक्सर फ़र्क आ रहा था आंसर में, आपका एग्जैक्ट पीछे वाला नहीं आ रहा था, और फिर आपको राउंड अप भी करना पड़ेगा। अच्छा देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूँ, मैं डायरेक्ट इधर भी कर सकती हूँ। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, 700 से, तो मैं 700 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद लिख रही हूँ 957.34 957.34 700 है ना हमारे पास 1.11। दोबारा देखें, 1 + 0.11 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 700, तो वो आपके पास आता है 957. हाँ जी 957.34 957, मैं आगे ही लिख देती हूँ 957.34 एग्जैक्ट लिख लिया। इसका क्यूब भी ले लिया, सब मल्टीप्लाई भी कर दिया वैल्यू, क्योंकि अगर आप इसका क्यूब ले रहे हैं बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी वैल्यू आती है, तो फिर आपको पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ है उतनी लिखें, फिर राउंड अप करके लिखें, फिर एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं आ रही थी, पीछे थोड़े से डिजिट का 1-2 का फ़र्क आ जाता है पॉइंट के बाद। इस तरह आपका आंसर वो इंशाल्लाह ताला वही आ जाएगा जो आप पीछे आपका लिखा हुआ है। कंपाउंड प्रॉफिट है आगे ए की वैल्यू आपके पास आई है 957.34, और पी की वैल्यू हमारे पास थी 700, इसे हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास कंपाउंड प्रॉफिट आ गया। ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं मेरे पास, मैं लिख रही हूँ 957.34 माइनस 700, तो हमारे पास आ गया 257.34, तो 257.34 हमारा आंसर आ गया। कंपाउंड प्रॉफिट है तो रुपीज़ में होगा 34, तो यहाँ लिख दें RS रुपीज़, तो ये क्या आया COMPOUND कंपाउंड PROFIT कंपाउंड प्रॉफिट, तो हमारे पास कंपाउंड प्रॉफिट आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास ₹500 फॉर 2 years एट 11 होल नंबर 3/4 पर एनम का। अच्छा जी, अब जो वैल्यू आपके पास दी हुई है ये 5000, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपके पास पी की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पी की जगह 5000 लिख रही हूँ। इसी तरह आगे 1 लिखा हुआ है हमारे पास, तो मैं 1 लिख रही हूँ। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, आर की वैल्यू आई थी 0.1175 है, और टी की वैल्यू आपके पास 2 आई थी। ठीक हो गया। इसे आपने 1 में ऐड कर देना है, 1 + 0.1175, ये हो गया हमारे पास। पावर ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर का बटन ये वाला था, ये मैंने प्रेस कर दिया। मल्टीप्लाई इक्वल प्रेस किया, अब मल्टीप्लाई बाय क्या करने लगी हूँ 5000 में 3 0 थे, वो प्रेस किया, आपके पास आंसर आ गया 6244.03। ठीक है, ये आपके पास अमाउंट आ गई है। आपने अब अमाउंट फाइंड कर लिया, अब इसमें पी में से माइनस कर देंगे कंपाउंड प्रॉफिट के फार्मूले में। ए की वैल्यू थी 6244.03, सॉरी नज़र नहीं आ रहा आपको, हाँ ये माइनस पी की वैल्यू आपके पास ये थी 5000, 1 2 और 3, पता नहीं तो वाला भी नज़र आया होगा कि नहीं। अच्छा, ये कंपाउंड प्रॉफिट है इज़ इक्वल टू, इन्हें माइनस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो -5000
5000 है ना, 1000 में 3 सिफर हैं। आपके पास आंसर आ गया 1244.03 ये आपके पास कंपाउंड प्रॉफिट है, COMPOUND कंपाउंड, PROFIT कंपाउंड प्रॉफिट ₹1244.03। ये आपके पास कंपाउंड प्रॉफिट आ गया और ये हमारा आंसर है। पता नहीं 9th क्लास अब आपको ऊपर वाला ये क्वेश्चन नज़र आया कि नहीं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपके पास 1 था, आर की वैल्यू 0.11 थी तो इसका क्यूब लिया, फिर इस 1 प्लस 0.11 किया तो इसका क्यूब लिया, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू की, तो आपके पास 957.4 आ गया। यहाँ से ये वैल्यू ये मैंने ए में रिप्लेस की और पी आपके पास 700 ही था वो लिख दिया। ठीक है, जब वो लिख दिया फिर इन दोनों को माइनस किया, आंसर आया 257.34। ये आपका कंपाउंड प्रॉफिट था। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4 पार्ट है 11 का ही। 11 के 4 पार्ट में भी आपको रुपीज़ दिए हुए हैं, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम 3 ईयर्स का कहा गया है, रेट है परसेंटेज में तो रेट दिया हुआ है, रेट को परसेंटेज ख़त्म करके डिवाइडेड बाय 100 किया, फिर करके आंसर आया 0.04। अब वैल्यू है फार्मूले में रिप्लेस करने की, A इज़ इक्वल टू पी की वैल्यू है 1201 प्लस आर की वैल्यू है 0.04 और टी आपके पास है 3। अब ए की वैल्यू आने लगी, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी ले ले, मैंने आपको कई मेथड बताए, अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पहले मिस ऐसे कह रही हैं फिर ऐसे कह रही हैं। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये देखें 1200, क्योंकि मेरे पास बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो एक साथ तो इकट्ठी कर लेती थी, लेकिन जब अलग अलग वैल्यू करनी थी तो उनका फोकस इतना ख़राब था कि उन्हें यही नहीं पता चलता था हमने क्या कर लिया और क्या करना है, कौन सी वैल्यू सॉल्व कर लिया और किसको करना है। यहाँ हमने क्या किया देखें दोबारा, यहाँ हमने 1200 लिखा, फिर हमने ब्रैकेट ऑन की, यहाँ 1 दबाया, यहाँ प्लस लगाया, 0.04 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, शिफ्ट दबाया, ये एक्स स्क्वायर वाला बटन दबाया तो ये 3 आ गया। अब इक्वल प्रेस करूँगी आपको सारा डायरेक्ट आंसर दे देगा 1349.8। जी आपके पास आंसर आ रहा है 1349.84 राउंड अप करके मैंने लिखा है। ठीक है, 1349.84, यहाँ 6 है, 6 की वजह से इस वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा तो ये 84 हो गया। इसे राउंड अप करना कहते हैं। 2 डिजिट तक लिख रही हूँ ना मैं, सारी वैल्यू नहीं ना लिख रही पॉइंट के बाद, तो मैंने राउंड अप कर ली। अब आपके पास ए की वैल्यू आ गया 1349.84 और माइनस आपने उसे करना है पी में से, और पी की वैल्यू आपके पास 1200, तो अब हमने इसे माइनस कर देना है। ये आप लिखें 1349.84 माइनस आगे 1200, तो ये आपके पास आंसर आ गया 149.84। आई थिंक इसे राउंड अप करके 50 भी लिखा जा सकता है। अब 149.84 है, ये आपके पास आंसर आ गया है 149.84। ये आपके पास कंपाउंड प्रॉफिट है, COMPOUND कंपाउंड PROFIT कंपाउंड प्रॉफिट है। इज इक्वल लगाएं, रुपीज़ लिखें, 149.84 लिख दें, ये आपका आंसर आ गया। यही उन्होंने आपसे पूछा था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी सिमिलर इसी तरह से ही है, 5 पार्ट है और लास्ट पार्ट आई थिंक इसका। तो आप इसमें आपको यूनिट 10, 100,000, 10,000 10,000 दिया हुआ है, 3 ईयर्स का गया मतलब टाइम 3 साल है, और जो परसेंटेज में मतलब ये रेट दिया हुआ है तो 7 होल नंबर 1/2 लिखा हुआ है, और इसको मैंने फ्रैक्शन ख़त्म किया है 7 2 बार 14, यानी ये मल्टीप्लाई होते हैं और 1 ऐड हो जाएगा। 14 में 1 ऐड किया तो 15/2, 15 को परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे 100 लगाते हैं, जब 2 के साथ 100 आ जाएगा तो 200 हो जाएगा। ये देखें ना, परसेंटेज को ख़त्म करके आप 100 लगाते हो नीचे, फिर तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब हम 15 को डिवाइड करने लगे हैं 200 पर, तो वो आ गया 0.075। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन, क्या कहते हैं। अब हमारी बारी है, अब बारी है डाटा को
डाटा में रिप्रेजेंट करने की। अब हम रिप्रेजेंट करने लगे हैं क्वेश्चन को, यानी डाटा को रिप्रेजेंट करने लगे हैं फार्मूले में। फार्मूला आपके पास है A इज़ इक्वल टू पी, पी वाला ये प्रिंसिपल है, 1 2 3 और 4 ज़ीरो थे, और 1 प्लस आर की वैल्यू ये आई थी 0.075 टाइम कितना था 3 इयर्स का। अब मैं एक साथ कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यू लिखने लगी हूँ। ये देखें 1 लिखा, 1 2 3 4 ज़ीरो है, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, फिर उसके बाद क्या लिखा 1 लिखा हुआ है, फिर प्लस का साइन है, फिर 0.075 है, फिर ब्रैकेट क्लोज की, शिफ्ट दबाया, क्यूब दबाया, ये आपका आंसर आ गया 12422.96। सॉरी एक आंसर आया हमारा अभी जी 97 जी 96 है, तो राउंड अप करके 97 लिखा है। आगे आपके पास ये है 12422.96 है, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। ये हमारे पास रुपीज़ है, ठीक है, अमाउंट की वैल्यू है, तो ये हमारे पास कंपाउंड प्रॉफिट है, तो इस तरह आ जाएगा 12422.97 माइनस पी की वैल्यू है 10,000, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 सिफर थे, ये लिख लिए हमने। अब ब्रैकेट लगा के लिख ले, चाहे माइनस ऐसे कर ले, 12422.97 आ गया, माइनस करेंगे 1 1 2 3 एंड 4 ज़ीरो थे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2422.97 है। कंपाउंड प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आप इसको क्या कहते हैं लिख दे कंपाउंड प्रॉफिट, और फिर आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। कंपाउंड प्रॉफिट COMPOUND, कंपाउंड PROFIT, प्रॉफिट है, रुपीज़ है हमारे पास 2422.97, तो ये आपके पास है कंपाउंड प्रॉफिट की वैल्यू, और जो हमारा आंसर आ गया 97 है। कैलकुलेटर 97 है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर ये 11 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12 और 13 और 14, ये 11 क्वेश्चन था आपके पास, 12 13 और 14 क्वेश्चन। इसमें भी हमने कंपाउंड प्रॉफिट ही करना है, तो साथ ही ना कर लें इसको, तो इसको साथ ही लिख लें। अच्छा जी, वसीम इन्वेस्ट रुपीज़ दिस एट दिस, यानी ये जो पी दिया हुआ है आपके पास, जो अमाउंट लिखी हुई है इन्वेस्ट हो, आपने शुरू में पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ बारो हो, लेंट हो, इन्वेस्ट, ये जो वैल्यूज़ होती हैं आपके पास ये प्रिंसिपल की होती हैं। रेट आपके पास 5% में होता है, और फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, तीसरे साल के एंड पर। इस पर कंपाउंड प्रॉफिट का यूज़ हुआ है, इसलिए हम कंपाउंड वाला ही फार्मूला लगाएंगे, हम सिंपल प्रॉफिट वाला नहीं लगाएंगे। इसमें हम स्मॉल आर ही लिखेंगे। जब हमने पिछला सिंपल प्रॉफिट का किया था तो उसमें हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था, मेथड यही था। 5 4 बार 20 और 1 21 हो गया, 5 4 20 और 121 को 4 पे 4 के परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे 100 लगाएंगे तो वो 400 बन जाएगा। फिर मैंने 21 को डिवाइड किया 100 पर, 400 पर, 21 डिवाइडेड बाय 400, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.0525, ठीक हो गया। अब आपके पास है टाइम 3 ईयर, और आपने फाइंड क्या करनी है, फाइंड द अमाउंट। इस बार आपने ए फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें जस्ट इतना ही फार्मूला है, कंपाउंड प्रॉफिट नहीं फाइंड करना, कंपाउंड प्रॉफिट में जो अमाउंट आ रही है वो फाइंड करनी है। कंपाउंड प्रॉफिट वाला ही फार्मूला लगाकर हम सॉल्व कर रहे थे ना, फिर उसमें ये ए आ रहा था, हम स्मॉल आर ले रहे थे। ए इज़ इक्वल टू पी की वैल्यू 5000, 1 2 3 3 सिफर हैं, 1 2 3, 1 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास निकली 0.525, टाइम है आपके पास कितना 3 ईयर का जी। अब हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। 5000 लिखा, और फिर उसके बाद आपके पास ब्रैकेट लगाई, 1 लिखा, प्लस लगाया, फिर 0.0, फिर आया 525, ब्रैकेट क्लोज की, आंसर आ गया 5262.5। क्वेश्चन नंबर 12
क्यूब लेना था, स्क्वायर लिया है हमने। दोबारा देखें क्या लिया, मुझे वो याद भी नहीं आ रहा। चलो चेक करते हैं। 5000 लिया प्लस और मल्टीप्लाई था 1 प्लस 0.0525 ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर क्यूब है, शिफ्ट लगाया, ये एक्स स्क्वायर वाला बटन है, तो आ गया 58 जी रुपीज़ 5829.57। राउंड अप करके आप इसे 7 लिख सकते हैं। आपकी सिर्फ उन्होंने अमाउंट कहा था आपको बताएं, तो ये हमारी अमाउंट आ गई। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये दी हुई है उन्होंने हाफ ईयरली का वर्ड यूज़ किया। वह जवेद ने इन्वेस्ट किए हैं 800 रुपीज़, रेट था 12 होल नंबर 1/2 और हाफ ईयरली के लिए किया था आपने। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, आई थिंक हाफ क्वेश्चन लिखा है, हाफ रह गया मुझसे, मैं इधर से रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा 4.2 का, 4.2 क्वेश्चन नंबर 13 4.2 जी। व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये मैं व्हाट लिखा हुआ था, आगे से क्वेश्चन लिखना भूल गई हूँ, तो ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड पर यानी आपने अमाउंट बतानी है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए फाइंड करना है, व्हाट इज़ द अमाउंट फाइंड करनी है। उसमें भी अमाउंट फाइंड की थी, इसमें भी अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे और फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अमाउंट का फार्मूला क्या था, अमाउंट का फार्मूला था ए, अमाउंट का फार्मूला था हमारे पास ए, फिर था पी, फिर लिखना था 1 प्लस आर की पावर टी। ए की जगह ए तो हमने फाइंड करना है, तो ए की जगह ए लिख दिया, पी आपके पास 800 है, 1 की जगह 1 लिख दिया। हाफ ईयरली को अब सॉल्व करेंगे, पहले परसेंटेज ख़त्म किया, 12 2 बार यानी 12 2 टाइम 24 और 1 25/2 2 परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 700 भी आएगा, तो 200 हो गया। 25 को 200 पर डिवाइड किया तो 0.125 हो गया। इतना प्रोसेस तो हम हर दफ़ा कर रहे थे। अब जब हाफ ईयरली है तो उसको आप 2 पर डिवाइड करेंगे, हाफ ईयरली लिखें, और ये जो रेट आया है इसको भी हाफ ईयर यानी हाफ कर लें। 0.125 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.0625 आ जाएगा। टाइम दो दफ़ा इन्वेस्ट किया है इसने, टाइम 2 लिया है। जवेद इन्वेस्ट दिस है एट दिस पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर टाइम को आपने 2 लेना है, 9th क्लास। अब इसमें अब ये 2 कैसे लेना है, इन्होंने लिखा तो कोई नहीं आया, मुझे तो नहीं पता लग रहा कि कहाँ लिखा हुआ है कि टाइम ये है कि एक उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिर में कितनी पर एनम कंपाउंडेड प्रॉफिट हाफ ईयरली। तो आप इसमें टाइम 2 लेंगे। व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड पर आपको अमाउंट कितनी मिलेगी। अब आप इसमें याद रखेंगे, इसमें टाइम हमने 2 लेना है, फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। नेक्स्ट फिर कोशिश करूँगी, ढूंढती हूँ कि कौन सा हिंट किस वजह से पता चलेगा कि टाइम 2 लिया। 1 और 1 लिखा था, आई थिंक पहले की थी 1 साल के लिए, फिर 2 इन्वेस्ट 12 होल नंबर 1/2। ये तो रेट था ना पर एनम। चले देखते हैं, अब 2 लेकर देखते हैं आंसर आता है, वैसे 2 लेकर ही आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू आर की वैल्यू है 0.0625 और टी की वैल्यू हमारे पास 2 है। ए इज़ इक्वल टू दिस और 800। अब हमने 800 लिखना है और ब्रैकेट लगानी है, फिर 1 लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर 0.0625 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दी। ओ मैंने पावर ली कोई नहीं है, फिर इसका स्क्वायर ले लें तो आंसर आ जाएगा आपके पास
लिखते हैं 800 लिया, फिर हमने 1 लिखा, फिर प्लस लिखा 0.0625 जी आ जाएगा 800 ब्रैकेट 1 प्लस 0.0625 और इसका हमने स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया 903.125 903.125 ये अमाउंट है हमारे पास। यही पूछा था व्हाट इज़ द अमाउंट, यस व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, हाफ ईयर। अच्छा 9th क्लास जेन में आ गया। उसने क्या की थी हाफ ईयर में, उसने की थी ना एक उसने इन्वेस्टमेंट उसने हाफ ईयर की थी तो लेकिन उसने साल के एंड पर बताया गया कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा तो हम पूरे साल की निकालेंगे आधे, तो इस वजह से हमने 1 और 1 2 लिखा है। आधे ये आधे यानी आधे साल की और आधे साल की, तो हम इसको 1 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे कि एक जब यहाँ पर की थी फिर यहाँ पर आ गया आधे 1 + 1 2 लिखेंगे तो फिर 2 ही इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे। उन्होंने इसने इन्वेस्टमेंट पहले हाफ में और फिर दूसरे हाफ में साल के लिए ही की थी, ठीक है ना, हाफ ईयरली की थी लेकिन उसने कहना है एंड ऑफ द उसको साल के एंड पर कितनी अमाउंट मिलेगी तो उन्होंने यही नहीं कहा हाफ ईयर में कितने मिलेगी, तो इस वजह से हमने टाइम को भी पूरे 1 + 1 किया है 2 किया है। पर एनम था ना पर एनम रेट जो सा था आपके पास पर एनम था, ठीक है। फिर आपने उसका परसेंटेज ख़त्म किया से 200 पे डिवाइड किया, ये आ गया। फिर हाफ ईयरली किया तो वो आया 0.0625। तो टाइम की वैल्यू आपने 1 + 1 2 हुई लेनी है और ये अगर नहीं पता चलता तो आप याद रख लें। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर सलीम इन्वेस्ट रुपीज़ दिस, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, रेट आपके पास 2%, पर एनम लिखा हुआ है, कंपाउंड प्रॉफिट। अच्छा जी, व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड पर उसे कितने पैसे मिलेंगे, ये डेली लिखा हुआ है। कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडेड डेली, पहले था कंपाउंडेड ईयरली या पर एनम, अब आपके पास है ये डेली। अब हम देखेंगे कि एक साल में कितने दिन होते हैं तो फिर उस लिहाज से क्वेश्चन करेंगे। आपने पी की वैल्यू लिखी, फिर आर को 2 था, 2 को आपने 100 पे डिवाइड किया तो वो 0.02 आ गया। व्हाट इज़ द अमाउंट, अमाउंट हमने फाइंड करनी थी। टाइम आपके पास था थर्ड डे, तीसरे दिन ऑफ द थर्ड डे, तो 3 डेज़ लिख दिया। डेज़ को हमने 360 पे डिवाइड कर दिया क्योंकि एक साल में 360 दिन होते हैं। आपके पास ये जो रेट था ये आपके पास एनम में था, पर एनम मतलब ये साल का था, तो ये डेज़ में आ रहा है टाइम, तो हम पहले इसको सेम करेंगे, इसको भी ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने 360 लिख दिया। एक साल में 360 दिन होते हैं, इसे डिवाइड किया तो ये पर एनम बन गया 0.0083, ठीक हो गया। अब हम फार्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। व्हाट इज़ द अमाउंट, अमाउंट पूछी हुई थी 9000 था हमारे पास, 1 की जगह 1 लिखना था, रेट था 0.008 और 3 रेट था आपके पास 3। जी रेट जो सा था 9th क्लास ये डेज़ में है आपके पास, तो या तो आप उसको डेज़ में कर लो, रेट को डेज़ में कर लो फिर लिख लो, या फिर टाइम है ना तो यहाँ पर ये पावर लिखना मुश्किल नहीं होगी आपको 0.0083। तो अगर मैं रेट को ही डेज़ में कन्वर्ट कर देती हूँ तो फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट सेम करेंगे ना तो मैं उसी तरह कर देती हूँ, जो रेट है ना उसको डिवाइड कर देती हूँ। आंसर मैं चेक कर दूँ, 4.2 था ना हमारे पास, तो ये तो आपके पास डेज़ एंड टाइम जो सा डेज़ में है तो आप रेट भी डेज़ में ले आओ, उससे करना आसान है। 0.06 है तो उसको 360 पे डिवाइड कर देंगे जस्ट हम। 4.2 है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना जा रहा है, 14 जा रहा है। तो अच्छा ये क्या 1.000 क्या लिखा हुआ 83। चले मैं कार के देखती हूँ फिर किधर क्या कैलकुलेटर किधर का किधर होगा।
3 को डिवाइड किया हमने, डिवाइडेड बाय 360, तो वो हमारे पास आ गया, ये वैल्यू आती है। एक और चीज़ बतानी थी, ये यहाँ आ गया -03। इसका मतलब है शुरू में 3 सिफर और पॉइंट पहले के बाद है, 1 2 3 सिफर लगाए, पॉइंट पहले के बाद लगा दिया, तो वो आ गया आपके पास 0.0083। अच्छा, नाइन्थ क्लास, एक मिनट मैं इसका ना क्वेश्चन चेक कर लूँ आंसर। ये हमारे पास 9000 ही है ना, 4 सिफर प्लस 4 ही हैं, 1 2 3 3 सिफर हैं, ठीक है। आपके 1 प्लस 0. ये मैंने रेट हाँ, रेट की वैल्यू 0.02 थी ना, तो मैंने 8 लिख दिया। मैं भी कहूँ 0.02। अच्छा, पावर इसकी अगर हम ले 0.008 और 3, तो वो आ जाता है आंसर। ठीक है भाई, इसी तरीके से करते हैं, हमारा आंसर तो आ रहा है 0.02। क्या किया है, ये ले, कुछ भी नहीं किया था 9th क्लास। ये जो सा रेट है आपके पास, ये ईयर में था, तो डेज को भी ईयर में चेंज कर दिया। यहाँ मैंने गलती से ना टी की वैल्यू लिख दिया रेट की बजाय, तो यहाँ मैं वो वैल्यू लिख लेती हूँ करेक्ट करके, और टाइम की जगह टाइम की वैल्यू लिख देती हूँ, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आंसर वही है जो बता रही हूँ आपको, मेथड भी वही है। अच्छा जी, 1 प्लस और द रेट की वैल्यू थी हमारे पास 0.02 और टाइम था 0.008 और 3। अब देखें इसे कैसे लिखेंगे कैलकुलेटर पर। 9000 ब्रैकेट 1 प्लस आगे क्या रेट 0.02 ब्रैकेट क्लोज पावर 0.0083 इक्वल, आंसर आ गया आपके पास अमाउंट का 900 1.47, और आगे 9 भी लिखा हुआ है, तो इसे राउंड अप करके 48 कर लें, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अमाउंट पूछी थी 7 रुपीज़, लिख दें, ये आपके पास अमाउंट आ गई। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ इधर ना मैंने खुद ही गलती से लिख दिया था, रेट पर एनम था तो डेज था, तो मैंने इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर दिया, बजाय मैं इसे डेज में लेकर आती। चाहे आप इसको भी 360 पर डिवाइड कर लेते, लेकिन मैंने इसी को किया, इससे आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। 11 से 14 तक हमने क्वेश्चन आज सॉल्व किए। कंपाउंड प्रॉफिट के थे ना, तो वो एक ही स्टेप में हमने वो कवर कर लिए। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी करनी है, और ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।